भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को वीरों के वीर महावीर कहा जाता है, जिन्होंने अपने प्रभु राम की रक्षा करने के लिए बहुत से युद्ध लड़े हैं। शास्त्रों में इन्हें संकट मोचन कहा जाता है, क्योंकि ये अपने भक्तों का हर संकट हर लेते हैं। रामायण महाकाव्य में महर्षि वाल्मीकि ने रामचंद्र और हनुमान जी के कायों का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। रामायण के पान से यह पता चलता है कि हनुमान अपनी निस्वार्थ भक्ति से राम के मन मंदिर में बसे हुए हैं। राम जी के लिए हनुमान जी ने हर असंभव कार्य को संभव सिद्ध किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं, हनुमान जी ने अपने जीवन काल में अभिमानवश एक ऐसा भी युद्ध लड़ा जिसमें उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम इसी कथा के बारे में जानेंगे। नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदू माइथोलॉजी में। कथा के अनुसार मनचिंद्र नाथ नाम के बड़े तपस्वी थे। एक बार जब वो रामेश्वरम में आए तो राम जी का निर्मित सेतु देखकर वे भाव विभोर हो गए और प्रभु राम की भक्ति में लीन होकर वे समुद्र में स्नान करने लगे। उसी वक्त वहां वानर वेश में उपस्थित हनुमान जी की नजर उन पर पड़ी और उन्होंने उन तपस्वी जी की शक्ति की परीक्षा लेनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी ने अपनी लीला आरंभ की, जिससे वहां जोरों की बारिश होने लगी। ऐसे में वानर रूपी हनुमान जी उस बारिश से बचने के लिए एक पहाड़ पर वार कर गुफा बनाने की कोशिश का स्वांग करने लगे। दरअसल उनका उद्देश्य था कि मनचिंद्र नाथ का ध्यान टूटे और उन पर नजर पड़े, और वही हुआ। उन तपस्वी जी की नजर उस वानर पर पड़ी और उन्होंने उस वानर से कहा, हे वानर, तुम क्यों ऐसी मूर्खता कर रहे हो? जब प्यास लगती है तब कुआं नहीं खोदा जाता। इससे पहले ही तुम्हें अपने घर का प्रबंध कर लेना चाहिए था। यह सुनते ही वानर रूपी हनुमान जी ने मनचिंद्र नाथ से पूछा, आप कौन हैं? जिस पर तपस्वी जी ने स्वयं का परिचय दिया। मैं एक सिद्ध योगी हूं और मुझे मंत्र शक्ति प्राप्त है। जिस पर हनुमान जी ने उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के उद्देश्य से कहा, वैसे तो प्रभु श्री राम और महाबली हनुमान से श्रेष्ठ योद्धा इस संसार में कोई नहीं है, पर कुछ समय उनकी सेवा करने के कारण उन्होंने प्रसन्न होकर अपनी शक्ति का एक प्रतिशत हिस्सा मुझे भी दिया है। ऐसे में अगर आप में इतनी शक्ति है और आप पहुंचे हुए सिद्ध योगी हैं, तो मुझे युद्ध में हराकर दिखाएं, तभी मैं आपके तपोबल को सार्थक मानूंगा, अन्यथा स्वयं को सिद्ध योगी कहना बंद करें। इतना सुनते ही उन तपस्वी जी ने उस वानर की चुनौती स्वीकार कर ली और युद्ध की शुरुआत हो गई, जिसमें वानर रूपी हनुमान जी ने तपस्वी जी पर एक एक करके 7 बड़े पर्वत फेंके। पर इन पर्वतों को अपनी तरफ आता देख मनचिंद्र नाथ ने अपनी मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और उन सभी 7 पर्वत को हवा में स्थिर कर उन्हें अपने मूल स्थान पर वापस भेज दिया। इतना देखते ही हनुमान जी को क्रोध आया और उन्होंने मनचिंद्र नाथ पर फेंकने के लिए वहां उपस्थित सबसे बड़ा पर्वत अपने हाथों में उठा लिया, जिसे देखकर तपस्वी जी ने समुद्र के पानी की कुछ बूंदों को अपने हाथ में लेकर उसे वाताक्षण मंत्र से सिद्ध कर दिया और उन बूंदों को हनुमान जी के ऊपर फेंक दिया। इस पानी की बूंदों का स्पर्श होते ही हनुमान जी का शरीर स्थिर हो गया और हलचल करने में भी असमर्थ हो गया। साथ ही उस मंत्र की शक्ति से कुछ क्षणों के लिए हनुमान जी की शक्ति क्षीण हो गई। ऐसे में वे उस पर्वत का भार उठाने में असक्षम रहे और तड़पने लगे। तभी हनुमान जी का कष्ट देख उनके पिता वायुदेव वहां प्रकट हुए और तपस्वी जी से हनुमान जी को क्षमा करने की प्रार्थना की। वायुदेव की प्रार्थना सुन मनचिंद्र नाथ ने हनुमान जी को मुक्त कर दिया और हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में आ गए। इसके बाद हनुमान जी ने मनचिंद्र नाथ से कहा, हे तपस्वी, आप तो स्वयं नारायण के अवतार है, यह मैं भली भांति जानता हूँ। फिर भी मैं आपकी शक्ति की परीक्षा लेने का प्रयास कर बैठा, इसलिए आप मेरी इस भूल को माफ करें। यह सुनकर
मनछिंद्र नाथ जी ने हनुमान जी को माफ कर दिया। आपको ये कथा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।